रेवाज देवड़ा में नाबालिग किशोरी की आत्महत्या के मामले में उसकी मां एवं मामा परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। जांच कर दोषियों पर की कार्रवाई की मांग। मंदसौर यशोधर्मन थाना क्षेत्र के रेवाज देवड़ा में 12 जुलाई को एक नाबालिग किशोरी द्वारा आत्महत्या की गई थी, फांसी के फंदे पर लटककर। इस मामले में मृतक नाबालिग किशोरी की रियल मां ने आरोप लगाया कि उसकी सौतेली मां एवं उसके पिता ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है और मेरी बेटी द्वारा किसी तरह की कोई आत्महत्या नहीं की गई है। जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। इस घटना में देविका द्वारा आत्महत्या की गई थी एवं मृतक नाबालिग किशोरी की मां एवं रियल मां ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी शिकायत करेंगे। इस मामले में यशोधर्मन थाना पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर बता पाएगी कि ये कैसे मौत हुई। मासी हूँ, उसमें बच्ची की मासी हूँ। उसका मेरा नाम आशा है और मेरे को अभी थोड़े दिन पहले मेरे गांव में मैं काम करती थी तो पहले सूचना मिली थी, उसके साथ मारपीट हुई थी और मारपीट होती थी। फिर मैंने इसकी सौतेली माँ से पूछा भी तो उसने झूठ बोल लिया, तो बोला कि नहीं कुछ नहीं होता, उससे काम करवाती थी, टॉर्चर करवाती थी। और 2 दिन या 3 महीने 2 दिन पहले मेरी बहन अब लेने गई थी, उसके बाद मैंने इसको खबर दी तो ये उसके बाद लेने गई थी तो उसने लड़ाई झगड़ा की और मारपीट की और इनको भगा दिया। फिर उसके बाद मैंने वो बच्ची नहीं दी, बच्ची को इसके पास फोन लगाया कि मेरे को मार रहे, पीट रहे, टॉर्चर कर रहे, ऐसा बोला। फिर कल हम गए, उसके डेट पे गए तो उसको देखा तो उसके चेहरे पे स्क्रैच हो रहा था, उसको मार पीट रखा है और उसने कोई हत्या नहीं की। उसके पास कोई मोबाइल भी नहीं था। कोई आत्महत्या नहीं किया? कोई आत्महत्या नहीं। हमारा कहना है कि कोई आत्महत्या नहीं की उसने, उसके पास मोबाइल भी नहीं था। देखो अगर घर वाले भी अगर उसको मोबाइल देंगे तो 2-5 मिनट दे देंगे, अगर मोबाइल था भी सही तो घर वाले का ध्यान कहाँ था? वो बच्ची तो मोबाइल उस बच्ची पे छोड़ दिया कि नहीं वो मोबाइल से बात करती थी, चैटिंग करती थी, इसलिए उसको मारपीट की, उसके ललका झलकारा तो उसने सुसाइड किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उसने कोई सुसाइड नहीं किया है, उसको मारा गया है। किसके द्वारा मारा गया? उसको मारा गया या तो उसके घर वाले, उसके दादा दादी की कोई गलती नहीं है। उसके दादा दादी उसको अच्छे रखते थे, उसके अंकल आंटी जी उसको अच्छे रखते थे। उसको उसकी मम्मी ने, सौतेली मम्मी ने और उसके पापा ने मारा है। हमारा कहना यही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम आशा है और मैं गाँव करौली की रहने वाली हूँ। हाँ। भैया नाम क्या है? बच्ची की एक सुसाइड का मामला आया, क्या मामला है? मेरा नाम अनिल बेलावत है, पिता का नाम रतन बेलावत, गांव जन्नोत। फिलहाल में मैं इंदौर रहता हूँ। मेरी भांजी लगती है, उसको बोला जाता है कि उसको मतलब उसने फांसी आत्महत्या कर ली है, तो ये झूठा आरोप है। 12 साल की बच्ची किस आधार पे आप सोच सकते हो कि किस आधार पे वो अपनी आत्महत्या कर सकती है? पत्रकारों का कहना है कि उन्हें एक पेपर में आया, न्यूज में आया है कि बताया गया है कि उसने मोबाइल के लिए उसने आत्महत्या कर ली। बच्ची का हाथ 9 फीट ऊपर हाथ कैसे जा सकता है? आत्महत्या करने वाला कुर्सी लगा के आत्महत्या करता है, बिना कुर्सी लगाए कैसे आत्महत्या कर सकता है? मैं मानता हूं कि आप बताओ मेरे को कि ये किस आधार पे। मेरे पास उसका प्रूफ है। पत्रकारों ने, उनने पेपर वालों ने उसका पूरी न्यूज ने छापी, गलत झूठी न्यूज छापने के बाद बताया जा रहा है कि उसने आत्महत्या कर ली। बोले मोबाइल के लिए आत्महत्या करी। मोबाइल के लिए किस आधार पर आत्महत्या करेगी? 13 साल की बच्ची क्या समझती है बताओ मेरे को। आप क्या लगता है आपको? उसको मारा गया है, उसके घर वालों ने मारा है। मेरी सिस्टर गई थी लेने के लिए 2 दिन पहले, उसके पास फोन भी आया था तो उसको बच्ची को नहीं दी, उसको मार कूट के भगाया। उसके पास प्रूफ है, वीडियो है बनाया हुआ। तो ये कौन सी बात है कि ये मतलब सरकार बोलती है, बोले कि बेटी पढ़ाओ बेटी को बचाओ, तो ये बेटी पढ़ाने का और बचाने का क्या आधार है बताओ ना मेरे को। बच्ची को मारने के बाद बोल रहे कि बोले उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या किस आधार पे कर ली? क्या इसको लेकर आगे शिकायत करेंगे? इसको लेकर एक शिकायत में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी से भी प्रार्थना करता हूं कि इसको इंसाफ मिले। ये बालिका है, छोटी सी बालिका है, उसको इंसाफ मिले। आप इसको इंसाफ दिलाओ तो हम सोचते हैं कि हाँ बीजेपी की सरकार है, कुछ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती। जी बताइए, कहाँ का मामला है, क्या मामला है, क्या आरोप है आपका? मैं यहाँ मंदसौर रहती हूँ और मेरे बच्चे रेवा देवड़ा छोड़ रखे हैं दोनों को। मेरी बच्ची को मार दिया उसने, क्या पता काहे से मारा, पर मार दिया। टॉर्चर करते थे, हर बार टॉर्चर करते थे। उसको लेने गई थी तो उसने नहीं दी मेरी बच्ची, बस मार दिया उसने मेरी बच्ची ने। मारा? क्या लगता है कौन लोगों ने मारा है? मेरे ससुर वाले सामने
मेरे ससुर जी के और मेरे सास मेरे सस पूरे घर का वो सब ने मारा है। किस बात को उस लेकर सौतेली माँ टॉर्चर को, क्या करते थे? उसकी वो सौतेली है ना, उसको लेके गए थे तो उसने मारा मेरी बच्ची को। तो मेरी बच्ची ने मेरे बस उसको इंसाफ चाहिए और मेरा बच्चा है एक और वो मेरे को दिला दो बस। पहले कभी लेने आए क्या आप? है? पहले आपने कभी कभी गए थे? हाँ गए थे, मैं 2-3 दिन पहले गई थी तो उसने मारपीट करके भगा दी मेरे को और भगा के बोल दिया। फिर मंसूर लड़ने आई, वो उसकी वो सौतेली माँ वो लड़ने आई मेरे से। वो वीडियो भी है मेरे पास, ग्रुप पे पड़ा है। ने फिर मेरी बच्ची ने बोला कि मम्मी मैं आना चाहती हूँ। 2-3 दिन पहले मेरे पास फोन किया उसने कि मेरे को ये बहुत टॉर्चर करती है खतरनाक, ने मेरे को मारती है खतरनाक। फिर क्या सूचना मिली आपको? है? फिर क्या सूचना मिली आपको? फिर ये मिली, मैं कल गई तो मेरे को पता चला कि इसने मार दिया फांसी लगा के। तो मैंने देखने दी है नहीं, चेहरा ही नहीं देखने दिया। मैं था वहाँ जाके था, चेहरा देख के आई मैं थे। उसने चेहरा देखने नहीं दिया मेरे को, बिल्कुल भी नहीं देखने दिया। मेरी बच्ची को बस इंसाफ दिला, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को मेरा लड़का चाहिए बस मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए ऐसे उनसे। मेरे को इंसाफ दिलाओ, उनको सबको फांसी लगाओ बस। क्या नाम आपका? मेरा नाम पार्वती।